Assalamu alaikum. Good morning, everyone. As we started introduction to DPMS, today we are going to complete this chapter. A few topics are remain. So, what is already we had completed the previous topics in the last classes. Today, only few topics are remain. So, in this today's video, we'll cover these topics: Microsoft Access, features of Microsoft Access, components of Microsoft Access, and these are the different components. So one by one we'll cover these three topics in today's video. Microsoft Access is the most powerful RDBMS, that stands for Relational Database Management System, that serves as an integral part of the Microsoft Office suite. ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल टूल है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, जो कि इंटीग्रल पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का. ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसे सूट कहते हैं. इज नोन एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट विच कंटेन मेनी एप्लीकेशन विच हैव मेनी एप्लीकेशन. वन ऑफ द एप्लीकेशन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विच वी आर लर्निंग. This is a very powerful tool to manage our data in a sequential manner. As this chapter is an introduction, so from next chapter we'll start it practically. Just we are learning about the interface. As it is a graphical interface, means जहाँ पर graphical based icons है, text है जिसको हम read करके options को select करते हैं. So it has a graphical user's interface. It is used to organize and manipulate a large volume of data efficiently. ये नॉर्मली ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये यूज़ होता है बहुत, मतलब जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए. It organizes data in the form of tables and helps in creating a relationship between these tables by using the common fields. जैसे डेटाबेस हम जब स्टोर करेंगे तो विल स्टोर डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. वी कैन स्टोर इन वन डेटाबेस नंबर ऑफ टेबल्स. हर एक टेबल्स को हम एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल. दैट विल सी इन कमिंग चैप्टर्स हाउ टू मेक अ रिलेशन इन द टेबल्स. Another important feature of Access is that you can add, update, delete and view the data by using forms. हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम डेटा को अगर एक बार बनाकर स्टोर करते हैं तो बाद में कभी भी उसको डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर. जैसे ये डेटाबेस हमने पहले बनाया था स्टूडेंट्स और टीचर का. अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना है तो सिंपली आई विल क्लिक एंड ऐड एंड एडिट द डेटाबेस, मतलब ऐड कर सकते हैं, कभी भी इसको डिलीट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. और वी कैन कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म्स. जैसे हमारा फॉर्म्स रहता है हम उसको भी फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ये देखेंगे वन बाय वन लेटर. जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ मैं. सो ये जो फॉर्म को मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ. हाउ टू क्रिएट फॉर्म, ये हमारे आने वाले चैप्टर्स में है अभी. Find and retrieve the data in a desired way by using queries and print the data in a specific layout. ये जो queries वर्ड है मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. इस queries मीन्स द कंडीशन. हमें हमारी कंडीशन की बेस पे अगर कोई रिज़ल्ट चाहिए या रिज़ल्ट सर्च करना है तो हम कर सकते हैं. Some other popular RDBMS, Sybase, ओरेकल स्ट्रक्चर, ये कुछ एग्जांपल्स है डेटाबेस को स्टोर करने के सॉफ्टवेयर की. जैसे RDBMS है, ओरेकल है, SQL है. और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये बिगिनर्स के लिए है जो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये दीज आर दी मोर पावरफुल मोर फीचर. ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें और फीचर्स हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल हम देखेंगे बाद में प्रैक्टिकली. Now, features of Microsoft Access. Access provide the facility to break large information into small parts so that it is easy to access the information. Access क्या प्रोवाइड करता है कि बहुत बड़े जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है हम उसको छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करते हैं और उसको इजीली रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं.
डेटा रिड्यूडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन और डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होता है। एक्सेस कंट्रोल द डेटा इनकन्सिस्टेंसी एंड प्रॉपरली मेंटेन्स द डेटाबेस, मतलब एक कंसिस्टेंट ऑर्डर में डेटा को मेंटेन करता है वहाँ पर। फिर इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन। अगर कोई डेटा में से हमको कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसमें हमें प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ वो सर्च करता है, मतलब 100% रिजल्ट हमने जो सर्च किया है बस वही हमें आउटपुट में रिजल्ट में दिखाता है, मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वही हमें शो करता है। Access facilitates sharing of data. Different users can use the same database to extract data according to their needs. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एडवांटेज ये है, अगर ये एक फ़ाइल हम बना दें और इसको हम शेयर कर दें नंबर ऑफ़ पीपल्स के साथ, तो वो भी लोग इसमें यूज़र्स जो भी यूज़ करेंगे इस फाइल को शेयर करने के बाद उसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एज पर देयर रिक्वायरमेंट दे विल ऐड एंड अपडेट द डेटा। Access provides data security feature and maintains integrity, which is useful to make your data more consistent and reliable. Access क्या करता है हमें, और इसमें डेटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसमें नंबर ऑफ फीचर्स से रिलेटेड टू द सिक्योरिटी दैट विल सी इन द अपकमिंग चैप्टर्स प्रैक्टिकली। सो हियर जस्ट यू वांट टू नो द फीचर्स, ये से इतने फीचर्स MS Access के हैं। It provides the facility to create data forms so that user can enter the required information in the respective fields. It also reduce data entries error, मतलब जैसे हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी डेटा को, जैसे हम ये टेबल्स है, ये आईडीज, ये हेडलाइंस की ये जो हेडिंग्स है कॉलम के, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा वो उसको रीड करके डेटा एंटर करेगा। Queries helps you to get information in a specific topic from the information stored in the database. Queries मीन्स हमारी कंडीशन पर हम जो डेटा सर्च करेंगे उससे वो डेटा हमें सर्च करके शो करेगा। Reports allow to present the data in the meaningful and summarized manner. Reports मीन्स जो हमें लास्ट में जो रिजल्ट जो मिलेगा हमारी कंडीशन के हिसाब से, क्यूरी के हिसाब से, उसे बोला जाएगा रिजल्ट। Now components of Microsoft Access 2010. Before learning about various functions of MS Access, let us get familiar with various components of the Microsoft Access window. पहला है टाइटल बार. It is located at the top of the window and display the name of the current database. As we all, this is some things are very common in all the MS application. This is known as title bar, which shows the name of the application and name of the database. Quick access toolbar. This toolbar is present at the top of the left corner of the access window. It contains the most frequently used commands button. By default, it displays the save, undo and redo buttons, but you can customize it to display more commands of your choice. A quick access toolbar है which is present above the ribbon, above the file tab. यहाँ पर सेव बटन है, अंडो एंड रेडो बटन है, जिसको हम हमारे हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ऐड करना है तो यहाँ पे वी कैन ऐड ऑप्शंस एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अगर मुझे यहाँ पर सिंक्रोनाइज ऑल का बटन भी चाहिए तो आई कैन इजीली ऐड दिस बटन हियर ओनली। उसके बाद जाते हैं रिबन. इट कंटेन वेरियस टैब्स ईच with several groups of relevant commands. Some tabs appear when you work with certain objects like forms. Such tabs are called contextual tabs. This is known as ribbon, okay, which have number of tabs. Number of tabs contain number of options. And अभी by default यहाँ पर tabs है home, create, external, database, field and table. अगेन एज पर मतलब कुछ ऑप्शंस के साथ यहाँ पर, जैसे अगर फॉर्म यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो इट विल क्रिएट मोर टैब्स ऑन द रिबन दैट इज़ अरेंज एंड फॉर्मेट. सो इन दिस वे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो हमने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज़ है तो वहाँ पर वो टैब्स में ओपन होगा. प्रॉपर्टीज़ मीन उससे और रिलेटेड मोर अगर ऑप्शंस रहते हैं तो. फिर नेविगेशन पेन. दिस पेन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो. इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यूज इन डेटाबेस सच एज टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा.
इसे बोला जाता है नेविगेशन पेन विच इज सिचुएटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द which is situated at the left side on our computer screen. We display students टीचर्स हमारे जो भी टेबल्स है, ये हमने क्यूरीज बनाए, फॉर्म्स बनाएंगे, रिपोर्ट जनरेट करेंगे, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ नेविगेशन पेन में वो शो करता है. Navigation button, as the name suggests, it helps in navigating through the records. The navigation button displays the current record number in object. ये नेविगेशन बटन है, यहाँ पर इसे हम यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं इंसर्टेड डेटाबेस में. यहाँ पर 2 टेबल्स है, स्टूडेंट है, टीचर है. अभी हमने फॉर्म नहीं लिया है. अगर यहाँ हम फॉर्म क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर जब हम इसको सेव करेंगे तो ये फॉर्म भी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. तो अभी आई एम नॉट स्टोरिंग हियर अ फॉर्म. उसके बाद है ऑब्जेक्ट टैब. द ऑब्जेक्ट टैब that you have opened in database, the object that you have opened in an database appear right above the field of the table. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जैसे फील्ड के ऊपर, ये जैसे स्टूडेंट है और एग्जांपल में यहाँ जैसे टीचर सेलेक्ट करूँगा तो दिस इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट. ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर वो शो करेगा. ओके, in this way we have completed the introduction to DBMS chapter. If you have any query or question, please ask me. Thank you.